सिंध के जिला दादू में सैलाबी रेलों से तबाही। नई गाज डैम के हिफाजती बंद में शगाफ से 300 से जायद देहात डूब गए, जमीनी राबिते टूट गए। एफपी बंद में 2 मकामात पर 30 फुट चौड़े शगाफ पड़ गए। जोही, सेहवन और काचू में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाबी रेलों में फंसे शहरियों को कश्तियों की मदद से निकालने के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाबी रेलों का रुख मंछर की जानिब हो गया। वज़ीर आला सिंध का मुतासरा इलाकों का दौरा, कहा कि शहरियों को बर वक्त न निकालने की वजूहात का पता लगाया जाएगा। तूफानी बारिशें और सैलाबी रेलें बलूचिस्तान में अमलाक और राबता पुलों को बहा ले गए। बोलान के करीब दरियाए नाड़ी बिखर गया। खुजदार में रस्सियों की मदद से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सयाहती मकाम चटोक पर 60 से जायद सयाह फंस गए। झलमक्सी का सिब्बी और नसीराबाद से राबता मुनक़ता। गंदावा में सैलाबी रेलें ने मुतादिद मकानात गिरा दिए। कोयटा सिब्बी शाहराह को बहाल करने के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। बोलान में सैलाबी रेले से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू ना हो सका। कोयटा के बेशतर इलाकों मस्तोंग, पशीन और ज़ियारत को गैस की सप्लाई मुनक़ता। पीडीएमए के मुताबिक बारिशों और सैलाब के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अब तक 5 अफराद जान से जा चुके हैं। कराची में बारिश के बाद बड़ी शाहराहें तो साफ हो गईं, लेकिन कई नशेबी इलाकों से कीचड़ और गंदा पानी न निकाला जा सका। गुलबहार के कश्मीरी मोहल्ले की गलियां गटर के पानी और कचरे से भर गईं। औरंगी टाउन की गलियों में भी कीचड़ से शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। लियाकताबाद में कुछ मकामात पर बारिश का पानी जमा। मलीर में मेमनकोट डैम भर जाने से ज़राई अराज़ी ज़ेर-ए-आब। जोड़िया बाजार में बारिश और सेवरेज का पानी जमा। मलीर नदी में तोग़यानी कुरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में एक शहरी अपनी मदद आप के तहत सड़कों पर मौजूद गड्ढे भरवाता रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम रुखसत हो गया। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का कहना है, कराची के जिला बस्ती में एक तरफ पहाड़ी से पानी आता है तो दूसरी तरफ नाले हैं। नालों में पानी की निकासी में बड़ी रुकावट, ग्रीन लाइन बन गई। ग्रीन लाइन के स्टेशन की जगह पर नालों को बंद कर दिया गया। कश्मीर कॉलोनी में भी यही मसला देखने में आया। निकासी का काम तजावुजात की वजह से नहीं हो सका। पहले भी कराची में कई दिनों तक पानी खड़ा होता था, मगर अब ऐसा नहीं है। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने और दीगर हादसात में अमवात की तादाद 19 हो गई। कई इलाकों में बिजली की फराहमी आज भी मुअत्तल रही। साइट मूसा कॉलोनी, गरीबाबाद, लियारी, गुलशन इकबाल, सोहराब गोट, इब्राहिम हैदरी, ओल्ड सिटी एरिया, सुरजानी, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, मलीर, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, बल्दिया, औरंगी और कोरंगी में बिजली की फराहमी मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर केबल फॉल्ट्स अब तक दुरुस्त नहीं किए जा सके। मुहर्रम आने वाला है, ये एहतियात का वक्त है। कोरोना की वजह से एहतियात बहुत ज़रूरी है। शहरी घरों से बाहर निकलते हुए मास्क ज़रूर पहनें। बेएहतियाती करके मुश्किल में ना फंसें। अल्लाह की नाशुक्री मत करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का शजरकारी मुहिम के दौरान पौधा लगाने के बाद तकरीब से खिताब, कहा कि जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो सब पुराने तरीके से होगा। वज़ीर आज़म का एक दिन में 35 लाख दरख्त लगाने पर टाइगर फोर्स को खिराज तहसीन। कल से मुल्क भर के बाजार, शॉपिंग मॉल्स हिफाजती इंतजामात के साथ खुल जाएंगे। कोरोना लॉकडाउन से पहले के औकात कार के मुताबिक कारोबार चलेगा। रेस्टोरेंट्स में एहतियाती तदाबीर के साथ बैठकें लगेंगी। सिनेमा की स्क्रीन्स भी जगमगाएंगी। पंजाब के सिनेमा हॉल्स में आने वालों को मास्क लाजमी पहनना होगा। मजमूई गुंजाइश के 40% अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। हुकूमत सिंध का भी कल से कवायद ज़वाबित के तहत कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल करने का ऐलान। मुल्क के तालीमी इदारे और शादी हॉल्स 15 सितंबर से खोले जाएंगे। मरियम नवाज 11 अगस्त को नैब के सामने पेश होंगी। नवाज शरीफ हुकूमत को 5 साल पूरे करने की कोई जमानत देकर नहीं गए। APC की तारीख के हवाले से बातचीत हो रही है। JUIF, नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक है कि PTI हुकूमत खत्म करके नए इंतखाबात कराए जाएं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का
प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इजहार ख्याल। कहा हाल ही में मंजूर होने वाले बिल्स के हवाले से नवाज शरीफ की राय से इस्तेफादा किया गया। नवाज शरीफ ने कहा था कि मिल बैठ कर तरामीम पर गौर करें। बिल्स की मंजूरी में अपोजिशन से कोताही हुई मगर इसमें बदनीयती शामिल नहीं थी। पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने और आलूदगी से पाक करने के लिए मुल्क भर में शजरकारी मुहिम का आगाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला ने पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबे भर में 12 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जा रहे हैं। सिंध में गवर्नर इमरान इस्माइल ने अरकान सिंध असम्बली के साथ पौधा लगाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर एयरपोर्ट पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा सूबे को 5 साल में 1 अरब दरख्त लगाने का हदफ मिला है। 1 अरब 20 करोड़ दरख्त लगाएंगे। शहरियों की अराजी पर जबरदस्ती शजरकारी करने का इल्जाम। जिला खैबर में शजरकारी मुहिम की तकरीब खत्म होते ही मकामी अफराद ने पौधे उखाड़ फेंके। वज़ीर आला का पौधे उखाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी ने कहा है कि अराजी मकामी अफराद की मिल्कियत है। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सिपाह कबीले की अराजी पर 2 फरीकों में तनाज़ा था। एक फरीक ने शजरकारी की इजाजत दी, दूसरे ने पौधे उखाड़ दिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि 1 नहीं 10 नैब बुलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो चुके हैं, नैब में भी पेश हो जाएंगे। तमाम मामलात कवायद और ज़वाबित के मुताबिक चला रहे हैं। जब से हुकूमत में आए हैं उनके खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा हो रहा है। गवर्नर पंजाब बोले नैब में किसी को बुलाने का ये मतलब नहीं कि वो कसूरवार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को पेशावर BRT में सफर करने की दावत। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने सफरी कार्ड भिजवा दिया। कहा उम्मीद है अब बिलावल भी उन्हें ग्रीन लाइन बस का कार्ड भेजेंगे। BRT तैयार है, वज़ीर आला जैसे ही सिग्नल देंगे इफ्तिताह कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के आजिज धामरा का खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर को जवाब। कहा कि जब उन्होंने BRT का दौरा किया तब वहाँ कुछ नहीं था। PTI BRT मंसूबे पर झूठ बोलना बंद करे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया है कि मुल्क में माफियाज की हुकूमत है। जितने भी फैसले हो रहे हैं वो गैर मुंतखब लोग कर रहे हैं। माफियाज ने PI और वापडा को तबाह कर दिया। 2 रोज पहले हुकूमत ने IMF की हिदायत पर बिल मंजूर करवाया। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बिल की हिमायत की। आलमी बैंक में पाकिस्तान की जानिब से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती की समरी सर्कुलेट किए बगैर वज़ीर आज़म इमरान खान को 4 नाम भिजवा दिए गए। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का नाम सरे फहरिस्त। दीगर 3 उम्मीदवारों में सेक्रेटरी खजाना नवीद कामरान बलोच, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन एजाज मुनीर और रिटायर्ड अफसर तारिक बाजवा शामिल। लाहौर में मसलसल दूसरे रोज भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। कई सड़कें तालाब बन गईं। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में मरगला के पहाड़ों और अतराफ में बारिश। मरी और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हैदराबाद और सखर में बिजली की फराहमी की खराब सूरत हाल पर बिजली कंपनीज पर बरहम। शिकायत फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत कर दी। कहा कि जल्द वज़ीर तवानाई उमर अयूब के साथ इन शहरों के दौरे करेंगे। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने सूबे में करंट लगने से अमवात का जिम्मेदार विफाकी हुकूमत को करार दे दिया। कहा कि सूबाई हुकूमत के खबरदार करने के बावजूद के इलेक्ट्रिक, हिस्को और सेप्को ने कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। कराची में बिल बोर्ड गिरने के वाक़े का चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। समाअत कल होगी। बारिश में तेज हवाओं से बिल बोर्ड गिरने से 2 अफराद जख्मी। लापरवाही पर DMC साउथ के मुतालिका ऑफिसर समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है।
लाहौर की तारीखी मस्जिद वजीर खान में फिल्म की अक्सबंदी पर महकमा औकाफ ने मस्जिद के मैनेजर इश्तियाक अहमद को मुअत्तल कर दिया। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शिजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मस्जिद वजीर खान का तकद्दुस पामाल करने वाले अभी तक आज़ाद हैं। नाच गाने के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 149 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और गली गली शहर शहर जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। जश्न आज़ादी मनाने के लिए सब तैयार। 5 दिन का और इंतजार। घर गली मोहल्लों की सजावट के लिए झंडियों की खरीदारी।